लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है और मंगलवार को मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। हालांकि सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है। वहीं इन एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है और एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने एग्जिट पोल को भाजपा कार्यालय से जारी करने की बात कही है। शिमला में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव में मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और इसको लेकर ही देश में सनसनी पैदा करने के लिए एग्जिट पोल में बहुत दिखाया जा रहा है और सभी एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल भी 400 के आसपास बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल कराने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एजेंसियों को अपने एग्जिट पोल किस आधार पर किए हैं उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कितने सैंपल बूथ से लिए हैं इसके बारे में आम जनता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था। भाजपा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने दावा किया कि एग्जिट पोल धराशायी हो जाएंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल एग्जिट पोल के नतीजे, क्योंकि जैसा हमने सोचा था, जैसे क्यास लगाए जा रहे थे, उसी के अनुरूप हुआ। ऐसा लगता था कि ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, ये एक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बन के तैयार हुए और मीडिया में सर्कुलेट हुए और बहुत ज्यादा विसंगतियां इन एग्जिट पोल में भी थी। कई जगह पे कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ रही थी उसका भी इन्हें ज्ञान नहीं था, दूसरी पार्टियों का भी ज्ञान नहीं था। बहुत सारी गलतियां थी और एक नारा जो इट वॉज ए वॉर क्राई, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार की बात कही थी और हर चैनल में इस बात को लेकर होड़ थी कि 400 तक कैसे पहुंचा जाए। 350, 450, कुछ शूरवीर ऐसे भी थे जो 400 क्रॉस कर गए। देखिए, जो ये एग्जिट पोल है, ये देश में सनसनी पैदा करे। इनका वैज्ञानिक आधार क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए, एग्जिट पोल होने चाहिए, लेकिन जिस टीवी चैनल ने एग्जिट पोल किए, उन्हें जनता में इस बात को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने सैंपल लिए। मसलन एक बूथ में कम से कम 2 या 3 लोग हों जिससे जाकर वो बात करें और घोषणा करें कि हमने इतने सैंपल लिए और उसके बाद हमने ये एग्जिट पोल जो है घोषित किया। मैं चुनाव के दिन जिस दिन मतदान हो रहा था, लगभग मैंने 3 दर्जन मतदान केंद्रों का खुद दौरा किया और मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने, जो किसी मीडिया हाउस से आया हो, जो सर्वे कर रहा हो। और वही मेरे जो तमाम साथी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। गंभीर और मच्योर होने की जरूरत थी। कहाँ हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। और कांग्रेस ने एक बात कही जो हमारा गठबंधन था कि आज
देश के लोकतंत्र पे खतरा है, आज संविधान पे खतरा है। और पूरे तथ्यों के साथ हम जनता के बीच में गए और जनता ने उन मुद्दों को न केवल पकड़ा, उन मुद्दों का असर भी रहा। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर और तमाम दूसरे विपक्ष के नेता उनके खिलाफ ईडीआई सीबीआई की कार्रवाई, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या कार्रवाई का इंतजार करो। और पूरे देश में ऐसे लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, उन लोगों को भाजपा में शामिल किया। अब आपने तो भ्रष्टाचार की लड़ाई उसी वक्त खत्म कर दी जब ये लोग आपके दल में जो है शामिल हुए। आज जो जनता का मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ये चुनाव सही रूप से जो है जनता ने लड़ा है। जनता अपना फैसला जो बटन है दबा के कर चुकी है।